क्या तुम भूतों में बिलीव करते हो? कई लोग नहीं करते, पर कुछ जगहें तुम्हें सब कुछ क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देती हैं। राजस्थान का भानगढ़ फोर्ट एक ऐसी ही जगह है, इतना नोटोरियस कि गवर्नमेंट भी वार्न करती है, सूरज ढलने के बाद नो एंट्री। क्यों? क्या ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं या कुछ और भी है? 5 दोस्त रोहन, मीरा, समीर, प्रिया और आकाश ने खुद पता लगाने का डिसाइड किया। वार्निंग्स को इग्नोर करके उन्होंने रात में जाने का प्लान बनाया, एक थ्रिल और लेजेंड्स के पीछे का सच जानने के लिए। उन्होंने फ्लैशलाइट्स और सप्लाईज पैक की। पर क्या तुम कभी सच में अननोन के लिए प्रिपेयर हो सकते हो? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंधेरा होने के बाद एंट्री मना करता है। क्या यह सेफ्टी के लिए है या कुछ और ही बात है? भानगढ़ असल में कौन सा पुराना सीक्रेट छुपाए हुए है? जैसे ही शाम हुई, दोस्त भानगढ़ की तरफ ड्राइव करने लगे। शहर का शोर कम होता गया और उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। गांव वाले उन्हें गुजरते हुए देख रहे थे। सूरज ढलते हुए डरावने रंग बिखेर रहा था। किले का बड़ा सा गेट धुंधलके में दिखाई दिया, खामोश और मनहूस। एक गांव वाले ने उन्हें वार्न किया था, अंधेरा होने के बाद कोई नहीं रुकता, लेकिन एडवेंचर उन्हें बुला रहा था। और वे आगे बढ़ते गए। हाथों में फ्लैश लाइट्स लिए वे अंदर चले गए। खामोशी बहुत गहरी थी, सिर्फ उनके कदमों की आहट से टूट रही थी और कुछ और भी जो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। पुरानी दीवारें जैसे उन्हें देख रही थीं, इंतजार कर रही थीं। खंडहरों में और अंदर जाने पर हवा में बेचैनी सी घुलने लगी। प्रिया कांप गई। मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है, उसने धीरे से कहा। अचानक एक आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी चीज पत्थर पर घिसट रही हो। वे सब जम गए। वहां कुछ नहीं था। मीरा के फोन में अजीब सी लाइट की ऑर्बिस दिखी, जो घूम रही थी, मिल रही थी और फिर गायब हो गई। सरगोशियां उठने लगी, हल्की और डरावनी, ऐसी लैंग्वेज में जो वे नहीं जानते थे। उनकी फ्लैश लाइट्स टिमटिमाई और फिर बंद हो गई। पैनिक होने लगा। यह अब कोई गेम नहीं था। किला जैसे जिंदा हो गया था, उनके साथ खेल रहा था। परछाइयां करीब आने लगी और डर ने उन्हें जकड़ लिया। उन्हें एहसास हुआ भानगढ़ में कुछ था जो उन्हें वहां नहीं चाहता था। रोहन ने किले के लेजेंड से अपने दोस्तों को शांत करने की कोशिश की। सिंघिया नाम के एक तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया था जब उसका डार्क मैजिक राजकुमारी रत्नावती को पाने में फेल हो गया। मरते समय उसने उस जगह को बर्बादी और बेचैन आत्माओं का श्राप दिया। उसके तुरंत बाद भानगढ़ तबाह हो गया, वहां के लोग मारे गए और उसका श्राप पक्का हो गया। जैसे ही रोहन ने बात खत्म की, एक औरत की चीख ने रात को चीर दिया। आकाश का फोन जला। एक अननोन सोर्स से एक वीडियो आया जिसमें किले के अंदर का एक धुंधला डरावना सीन दिख रहा था। डर ने उन सबको जकड़ लिया। श्राप अचानक बहुत भयानक तरीके से सच लगने लगा। इससे पहले कि वे कुछ रिएक्ट कर पाते, आकाश गायब हो गया, बिना किसी निशान के। पैनिक फैल गया। उन्होंने उसका नाम पुकारा, पर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। मीरा का फोन बजा, वही डरावना वीडियो। एक भारी आवाज कह रही थी, एक को यहीं रहना होगा, वन मस्ट स्टे। किला एक कुर्बानी मांग रहा था। खौफ ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया। लेजेंड सच थे। कोई और चॉइस न होने पर चारों वहां से भागे। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने आकाश को फिर कभी नहीं देखा। भानगढ़ ने अपना सीक्रेट बनाए रखा। उस रात असल में क्या हुआ था? कुछ मिस्ट्रीज कभी सॉल्व होने के लिए नहीं होती।